चैलेंज। ओके, मेरे साथ आओ। जब भी मुझे लगता है मैं निकलूंगी, मैं नहीं निकलूंगी। हमें तुम्हें यहाँ रखना अच्छा लगता है। कमेंट में जाके मतलब ठीक है, स्वागत है चैलेंज में। नीचे उतरो। राइड के लिए थैंक्स चैंडलर। इस चैलेंज के लिए हमारे पास यहाँ एक जायंट एयर ड्रॉप है, थैंक्स टू PUBG मोबाइल। इस एयर ड्रॉप के अंदर तुम्हारी फैमिली के लेटर्स हैं, ढेर सारा खाना है, वो सब कुछ है जिसके बारे में तुमने व्लॉग्स में कंप्लेंट की थी, और भी बहुत कुछ, प्लस $50,000। और इसे जीतने के लिए तुम्हें टीम की तरह काम करना होगा। तुम में से हर एक के पास 3 एरोज होंगे, और अगर तुम्हारी टीम तीनों टारगेट्स को हिट कर देती है तो PUBG मोबाइल का ये एयर ड्रॉप और वो पैसे तुम्हारे। और तुम्हें बस इतना करना है कि साथ मिलकर वो 3 टारगेट्स हिट करने हैं। हम कर सकते हैं। और हाँ, एक और बात, एशली तुम इसे शूट नहीं कर सकती। समझ गई। तुम दूर वाला टारगेट ट्राई करो। मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए। हाँ, पहले सबसे दूर वाले टारगेट पर जाऊंगा। ओके, $50,000 दाव पर है। इसने कर दिया, इसने कर दिया। ग्रैंड 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 ग्रैंड। मुझे नहीं लगता ये लोग शेयर करेंगे जिमी। ओके, वो जलता हुआ टारगेट देखो। एबी, क्या? पास वाले टारगेट को मारो। ओके, तुम कर लोगी। सेफ्टी ऑफ है, ये भी चेक कर लेना। क्या कोई मेरी मदद करेगा? हाँ, अरे वाह, देखो हम सब मिलकर काम कर ठीक रहे है, हैं। रेडी हो? हाँ। ठीक है, सेफ्टी ऑफ है। हाँ, ऑफ है। इसने कर दिया, इसने कर दिया, तुमने कर दिया। गॉड, मुझे रोना आ रहा है। 3 में से 2 हो गए। और अगर आप भी खुद क्रॉसबो शूट करना चाहते हो तो PUBG मोबाइल डाउनलोड करो, दुनिया का सबसे पॉपुलर मोबाइल गेम मल्टीपल गेम मोड्स के साथ। थोड़े टाइम के लिए बोलना मत प्लीज। ओके, इसने कर दिया, इसने कर दिया, इसने तुमसे ज्यादा टारगेट हिट किए। यहाँ आ जाओ, और इनाम के तौर पर हम तुम्हारे लिए ढेर सारा खाना और सप्लाईज लाए हैं। जिमी, क्या वो एक वेल्डिंग मास्क है? हाँ, वेल्डिंग मास्क और फ्राइंग पैन, PUBG मोबाइल में यूज होने वाले वेपन। लेकिन जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आएगी वो है तुम्हारे घर के लेटर्स। ये लो। ओह, बढ़िया। थैंक यू। तुम सबकी फैमिलीज और फ्रेंड्स की तरफ से बहुत सारे लेटर्स आए हैं। God. वो तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, चीयर कर रहे हैं। Day 25 पर मिलते हैं, ख्याल रखना। Day 25 का अगला चेक इन सब कुछ बदल देगा। या तो वो ग्रैंड की लाइफ का सबसे बेस्ट दिन होगा, या लिटरली सबसे वर्स्ट। मेरे पास यहाँ मेरी फैमिली का लेटर है। डियर ग्रैंड, मैं दिल से तुम्हें कुछ था। प्यारी आंट एबी, तुम सिर्फ एक कूल आंट नहीं हो, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। एज योर डैड, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें पता हो मुझे तुम पर कितना गर्व मैं है। आपको मिस करता हूँ, और हार मत मानना। कॉलिंस को प्यार देना और मिस्टर बिस्ट को हाय बोलना। ऐसा लग रहा था कि नेचर की शांति ग्रैंट और एशली को माफी तक का रास्ता बता रही थी, लेकिन ग्रैंट अब भी अपने मकसद पर टिका हुआ था, और एशली अब भी ये कहने को तैयार नहीं थी कि वो इक्वली इम्परफेक्ट है। एशली, अगर तुम ये नहीं कह सकती हम दोनों इक्वली इम्परफेक्ट है, तो फिर घर जाओ। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी। अभी मैं उसे Day 25 पर घर भेजूंगा। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी लाइंस ड्रॉ की है और कभी उन पर टिका नहीं। अगर मैंने उसे घर नहीं भेजा तो मैं खुद से किया हुआ अपना वादा तोड़ दूंगा, जो मैं पूरी लाइफ करता आया हूँ। एबी, ये होने वाला है। मैं चाहती थी कि एंड में वो मौका उसे मिले। मुझे उसे बताना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो एम्बैरेस्ड हो। ग्रैंट ने मुझे कहा कि तुम कुछ नहीं कर सकती, वो तुम्हारा हार्ट क्रश करने वाला है। मैं बस सोच रही हूँ कि यहाँ कोई स्ट्रेटेजी प्लान है क्या। मैं उसे कह सकती हूँ कि अगर उसने मुझे घर भेजा तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि वो खाली हाथ जाएगा। अगर मैं पूरे 30 दिन रुक गया तो क्या मुझे अकेले को पैसे एंड मिलेंगे? में तुम्हारे साथ तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड्स में से कोई एक होनी चाहिए, वरना किसी को भी कोई पैसा नहीं मिलेगा। ओके। मुझे नहीं लगता ये ठीक हो रहा है। मेरा सबसे बड़ा डर ये है कि कहीं वो खुद ही ना चला जाए और हम सबका गेम खराब कर दे। क्यों ना आज का दिन बस सोच कर देखते हैं। उसने मेरे साथ जो कुछ किया है उसके बाद मुझे कोशिश करनी होगी कि वो मुझे एंड तक रखे। तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे सच में उन पैसों की जरूरत है या नहीं। मुझे निकालना भारी पड़ सकता है। ऐसा लगा जैसे वो इस बात पर इशारा कर रही थी कि अगर मैंने उसे घर भेजा तो मेरे जीतने के चांसेस पूरी तरह से कम हो सकते हैं। अगर तुम्हारा सीक्रेट मुझे 100% खाली हाथ घर भेजने का मौका देता है तो मैं अभी चला जाऊंगा। मैं सच में जाऊंगा, फर्क नहीं पड़ता। एशले, मैं बस नहीं चाहती कि वो अपना सामान पैक करे और चला जाए। जब मैंने तुम्हें अलग ले जाकर बात की थी तब मुझे इसी बात का डर था। मेरा सबसे बड़ा डर ये है कि वो चला जाएगा और हम सबका गेम बिगड़ जाएगा। मैं बस ये महसूस करना चाहती हूँ कि इतने समय यहाँ रुकना मेरे लिए वर्थ था। ये तुम्हारा गेम नहीं है और मैं चाहती हूँ कि वो मुझे चुने। ऐसा लग रहा था कि एबी को समझ आने लगा है कि ये गेम एशली के लिए खेलने में समझदारी नहीं है।
डे 23 है, 2 दिन में एलिमिनेशन है। एशले अब प्लान फॉलो नहीं कर रही। ग्रांट अब जाने की धमकी दे रहा है और मैं जो भी करना पड़े करूंगी ताकि मैं उसके साथ एंड तक पहुंच सकूं। एशली, डे 1 से उसे लग रहा था कि हमारे सीक्रेट के साथ एंड में वो तुम्हें हर्ट करेगी, लेकिन ये मेरे लिए फेयर नहीं है कि मेरी स्टोरी बस ये बनकर रह जाए कि मैंने बस तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हें अपने साथ यहाँ फंसाए रखा। तो मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम रुको। एंड में तुम्हें मैं हर्ट नहीं करूंगी। तुमने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया और मेरी स्टोरी तुम्हें सजा देने पर नहीं होगी। ऐसा नहीं मुझे कि उसका दिल एक टूटते हुए पॉइंट देखना पर चाहता आकर था। रियलाइज हुआ कि उससे मेरी परवाह ही नहीं है और वो मेरा इस्तेमाल करना चाहती है। मुझे माफ समझ रहे करना हो अभी। तुम? मैं ठीक हूँ। मैं बस- मुझे अपॉलॉजी की जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ उसका वो बिहेवियर, सिर्फ अपने लिए सोचना, ये तो बहुत गलत मैं है। अब इस बारे में सच बात में नहीं गलत करना है। चाहती। मुझे बस थोड़ा सा वॉक करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो Thank you, कमेंट Abby. करके जरूर बता देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना गाइस। कॉन्वर्सेशन खत्म हो गई और मैं अब भी 100% श्योर नहीं हूँ कि एबी अपना वादा निभाएगी या नहीं। क्या एबी और एशली साथ मिलकर काम कर रही हैं? ग्रांट अभी भी उनका सीक्रेट नहीं जानता, बस इतना जानता है कि एंड में वो उसके खिलाफ यूज हो सकता है। इसीलिए ग्रांट ने एबी के बारे में जो भी थोड़ी बहुत बातें जानी थी, उन्हीं का फायदा उठाने की प्लानिंग की। मैं गॉड में बिलीव करती हूँ और मेरा उनके साथ एक करीबी रिश्ता है। एबी, तुमसे 1 सेकंड बात कर सकता हूँ? श्योर। क्या तुम अब भी मेरे हाँ। साथ हो? हाँ, 100%। चिंता मत करो। क्या तुम बाइबल पर हाथ रख के कसम हाँ, खाओगी? मंजूर है। मेरे पास बाइबल हाँ, है। कसम खाती हूँ। कसम खाती हूँ। मैं सच कह रही हूँ।